पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में रावलपिंडी टेस्ट, दूसरा टेस्ट मैच सीरीज का, उसका पहला दिन खत्म हो गया है। और उसके पहले दिन के खत्म होने के ऊपर पाकिस्तान ठीक जा सकता था, लेकिन अभी थोड़ा सा ना जरा हो रहा है ना ये कुछ, जो अगर तुम्हें कहते नहीं 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 बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं, हमारी टीम है, हमें नहीं पता है झाड़ा लग रहा है हल्का हल्का। 259 की है पाकिस्तान ने डे वन के एंड के ऊपर, 5 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं। माशाल्लाह से साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में ना 4 कैच ड्रॉप किए थे। आज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 5 कैच, 1 स्टंपिंग ड्रॉप की है। 5-7 कैचेस आज उन्होंने छोड़े हैं यार। 5 तो बल्कि अब्दुल्ला शफीक के छोड़े हैं उन्होंने, बाकी तो भूल ही जाओ। 5 चांस अब्दुल्ला शफीक को मिले हैं, 5 चांस, 4 कैचेस, 1 स्टंपिंग, वो 50 मार कर गया। अबे 500 मारना बनता था तेरा। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग मतलब समझ ही नहीं आ रही। ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है, कैचिंग ऐसे लगता है भूल गए हैं वो कैचिंग। अच्छा, उनकी अभी सऊद शकील के भी एजेस निकले, लेकिन वहां पे बचत ये हो गई कि वहां पर ना स्लिप फील्डर जो है ना, उसकी पोजीशन जो थी वो बचा गई। अच्छा, उसके बाद वो मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूं। फिर कम्स जनाब उनकी एक चीज, दे केप्ट कमिंग एट पाकिस्तान। उन्होंने कैचेस ड्रॉप, उनके फील्डर्स ने कैचेस ड्रॉप किए, स्टंपिंग मिस हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन उनके बॉलर्स ने हिम्मत नहीं हारी यार। ये उनको क्रेडिट जाता है। मुझे कुछ टेक्निकल उनकी गलतियां लगी साउथ अफ्रीका की। नंबर 1 साउथ शकील के जो मैं आपको बता रहा हूँ एजेस निकले एंड ऑल दैट, उसमें ना एक स्लिप खड़ी की हुई थी, बॉल रिवर्स कर रहा था, बॉल आगे पीछे मूव कर रहा था। उस टाइम आपको वहां पर 2 स्लिप्स लगानी चाहिए थी उसमें। अब नॉर्मली होता क्या है, फर्स्ट स्लिप है, साथ में सेकंड स्लिप, इस तरफ विकेट कीपर, तो एक नैरो सा ना एक कॉरिडोर बनता है। नैरो मतलब तंग सा, ठीक है। ये कीपर, ये फर्स्ट स्लिप, साथ ही सेकंड स्लिप। तो गैप जो होता है ना फील्डर्स के बीच में, विकेट कीपर फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप, ये गैप कम होता है। तो एज का इन फील्डर्स के बीच में से निकल जाने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन जब आप सिंगल फील्डर लगाते हैं ना, या एक स्लिप लगाते हैं, तो विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप, अब फर्स्ट स्लिप जो होती है वो आप टेक्निकली थोड़ा सा जरा बैर करके खड़ी करते हैं, यहां पर मार खा जाती है टीम अक्सर। साउथ अफ्रीका ने इसी वजह से उनके एजेस वो नहीं पकड़ सके। जब आपके विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप इसके बीच में, अगर तो फर्स्ट स्लिप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खड़ा होगा, तो प्रॉब्लम यह है कि अगर सेकंड स्लिप वाली साइड पर एज गया तो वो कैसे पकड़ेगा, है कि नहीं। तो फिर फर्स्ट स्लिप वाला फील्डर क्या करता है, वो थोड़ा सा बैर करके खड़ा होता है, वो अपने और विकेट कीपर के बीच में गैप ज्यादा कर लेता है। अब वहां पे चांस ये कि अगर विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच में कुछ नीचे करके कैच आया, जैसे रिजवान का कैच निकला, जैसे सऊद शकील का निकला, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर फिर कैच बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से वो जो एजेस निकले वो चौकों में ही कन्वर्ट हुए। साउथ अफ्रीका उनसे कोई फायदा नहीं उठा सका। ये पहली चीज, ठीक है। अब आते हैं जरा उनकी फील्डिंग के ऊपर। रबाडा ने आते साथ आउटसाइड एज निकाला, अब्दुल्ला शफीक का लॉलीपॉप कैच स्टब्स ने स्लिप्स में ड्रॉप कर दिया। अच्छा, उसके बाद जनाब अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हो गए जैनसन की गेंद के ऊपर, बॉल विकेटों को लगी, स्टंप्स वो बेल्स ही नहीं गिरी। ये भी हुआ अब्दुल्ला शफीक के साथ। मतलब अब्दुल्ला शफीक आज किस्मत के साथ ना निकाह पढ़वा के आया हुआ था, ऐसे लग रहा था कि तू मेरी मैं तेरा, बात खत्म। तभी तो कह रहा हूं 500 रन मारने चाहिए थे। ये दूसरा चांस है, अभी आगे सुनो। फिर उसके बाद जनाब अब्दुल्ला शफीक का इसने महाराज ने अपनी ही गेंद के ऊपर एक जो थोड़ा सा जरा इस तरफ करके था, डाइव मारी। वो डाइव तो नहीं ना, वे एक लीप सी ली उसने केशव महाराज ने कैच करने के लिए, वो नहीं हो सका। वो कैच करना बनता था केशव महाराज का। इंटरनेशनल क्रिकेट है, गली मल्ले की क्रिकेट थोड़ी है। अब गली मल्ले की क्रिकेट में इससे ज़्यादा कैचेस हो जाते हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, छत की क्रिकेट खेलते हुए मेरे कज़न ने, छोटे चाचू के बेटे ने कैच ऐसा लिया, फट के 4 होगी। मैं तो सुन्न हो गया, मैंने मतलब मुझे तो 5 मिनट समझ ही नहीं आई कि इसने कैच कैसा कर लिया। थोड़ा सा ज़रा वो बल्कि है, पता नहीं कैसे कैच कर दिया, इंचेस उठा लिया उसने, है क्या बात है। अच्छा, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक का स्टंप आउट मिस हुआ महाराज की ही गेंद के ऊपर, ठीक है। उसने जिसे कहते हैं डाउन द ट्रैक जाकर मारने की कोशिश की, उसने मारा। वो जो एक वो आर्म था, ये राउंड आर्म एक्शन के साथ वो गेंद करता है। केशव महाराज स्ट्रेट भी कर, नॉर्मली वो यूं फेंकता है, ठीक है ना, यूं स्ट्रेट उसका आता है। एक वो मारता है राउंड दी आर्म,
वो जो ये वाली तिरछा करके जो बॉल फेंकता है ना उसका, यार वो बहुत डेंजरस बॉल है भाई। उसका ग्रिप भी ज़्यादा करता है और बाउंस भी उसका बॉल बहुत ज़्यादा होता है। ये भाई साहब मार खा गए उसकी भी, ठीक है। वो स्टंप मिस हुआ, वो जिसे कहते हैं बॉल पड़ के बाउंस हो गया ज़्यादा, तो अब्दुल्ला शफीक से तो मिस हुआ, वो विकेट कीपर वेरेन से भी मिस हो गया। अच्छा, फिर अब्दुल्ला शफीक का महाराज की गेंद के ऊपर ही एक आउटसाइड एज लगा, वो विकेट कीपर के ग्लव से लगा। वो मार्करम खड़ा था स्लिप में, उसने 2-3 अटैम्प्ट्स में पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ सका। मैं बता रहा हूँ कि इतने अब्दुल्ला शफीक को चांस मिले हैं ना आज की आपकी सोच है, बंदा हैरान रह जाता है कि ये कैसे। उसके बाद वो शानी भाई का कैच ड्रॉप कर दिया मुथु सैमी ने, आसान डॉली कैच यार, आसान डॉली कैच। वो आया यूं करके पकड़ने, एंड टाइम पे उसने आंखें ही हटा ली गेंद से। वो पता नहीं क्या करने के चक्करों में था, मेरा ख्याल है वो माइंड किया हुआ था पूरा दिन हो गया साले तुसी मैंने मेरे को बॉलिंग ही नहीं कराई, वो इस चीज़ में मेरा ख्याल है गुस्सा कर गया था। तो हाँ, मुथु सैमी ने टोटल मेरा ख्याल है 4-5 ओवर किए हैं आज, इससे ज़्यादा उसने ओवर नहीं किए। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 4 ही ओवर की उसने, 4 ओवर किए हैं इफ आई एम नॉट, हाँ एग्जैक्टली 4 ओवर किए हैं। 4 ओवर उस बंदे ने किए हैं जिसने पहले टेस्ट मैच में 11 विकेटें ली हैं। आज उसने सिर्फ 4 ओवर किए हैं, 4 ओवर मार्करम कर गया है, पार्ट टाइमर, आप इससे अंदाजा लगाएं। अच्छा, तो वो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्यों बेसिकली उससे बॉलिंग नहीं कराई। इनके अंदर भी ना वो T20 में हमारा कप्तान है ना अपना सलमान अली आगा, उसकी रूह चली गई थी, वही नवाज वाला कि नवाज से क्यों नहीं बॉलिंग करानी। 259 पाकिस्तान ने किए हैं पहले दिन के एंड के ऊपर। लाहौर टेस्ट के अगर मैं हिसाब से देखूं तो वहाँ पर हमने पहले दिन 313 किए थे, और वो विकेट इतना स्पिन कर रहा था, उसके बावजूद हम आज 50-55 रन शॉर्ट हैं। तभी मैं कह रहा हूँ ना 300 प्लस होता ना तो फिर शायद मैं कहता कि नहीं थोड़ा सा है। अब हमारा आखिरी बैटिंग पेयर खेल रहा है यार, और हमने अभी 300 नहीं किया, तो ये थोड़ा सा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा सा मुझे ज़रा वो हो रहा है कि भाई इट कैन गो डाउन ऑन अस एज वेल। टॉस शानी भाई ने जीता, और शान मसूद ने तो उसी टाइम कह दिया था, कहता भाई सानू भी नहीं पता पिच किस तरह बिहेव करेगी। मतलब मैंने कहा हम दुनिया की वो वाहिद क्रिकेट टीम है जिन्होंने घर में विकेट बनाई है, और इनको दे आर नॉट श्योर कि ये कैसा बिहेव करेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ है। हर कोई सोच रहा था स्पिन करेगी, पूरे दिन में बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन नहीं हुई, गेंद नहीं हुई सर। जिस तरह हमने लाहौर टेस्ट में पहले दिन देखा था ना, उसके मुकाबले में तो कुछ भी स्पिन नहीं हुई, कुछ भी। इवन के अनइवन बाउंस भी नहीं है, बाउंस भी ठीक आ रहा है। पिंडी का विकेट जो है वो बेसिकली फटा विकेट होता है ना, तो फटा विकेट, अब वो बात वही है कि कंडीशंस और वो एटमॉस्फेयर और उसके हिसाब से मिट्टी शिट्टी के, हमने तो अपनी तरफ से बहुत पक्के शक्के लगाकर इसको ड्राई करके पकाने की कोशिश किया, लेकिन स्टिल वो जैसे बंदे की नेचर नहीं बदलती, इसी तरह इस पिच की भी नेचर जो है वो उतनी नहीं बदली। मतलब पहले दिन तो बॉल में इतना स्पिन नहीं था, और हम तो 3 स्पिनर लेकर बैठे हुए हैं, सोचो ज़रा हम 3 स्पिनर लेकर बैठे हुए हैं। खैर, अच्छा, पाकिस्तान का इमामुल हक जल्दी निकल गया यार, उसको बहुत गंदा बॉल पड़ा है। ओए होए 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 होए, वो हार्मर का जो गेंद स्पिन हुआ है ना, उस जैसा गेंद आज कोई और स्पिन नहीं हुआ। वो लेग स्टंप पे पड़ा है, गेंद स्पिन हुआ है, ऑफ स्टंप उड़ा दी उसने इमामुल हक की। उसको बहुत, इमामुल हक को तो बहुत बाटा जिसको कहते हैं ना, गेंद पड़ा है। हालांकि ठीक खेल रहा था, 17 रन किए थे, 35 गेंदें खेल दी थी, लग रहा था कि इमाम जो है वो ठीक जा रहा है। सरकार ये गेंद पड़ गई उसे टॉप, मतलब आज का सबसे बेस्ट बॉल जो है इमामुल हक को पड़ा है, आउट क्लास। वो अपनी तरफ से लेग साइड पर खेलने गया है, गेंद उसके मुंह के आगे से पकड़ के यहाँ से टैक करके उसकी ऑफ स्टंप ले गई। जैसे वो रिकल्टन को नहीं गेंद पड़े साजिद भाई के, ये उस तरह वाला हिसाब था। इनफैक्ट वो उसका भी उसी तरह ही था ना यार, सलमान अली आगा का, उसने जो गेंद फेंका था वो रिकल्टन को ही किया था शायद, वो ये उस टाइप का गेंद था। स्पिन बहुत थी यार इस गेंद में, बहुत स्पिन थी। अच्छा, उसके बाद फिर 111 रन की पार्टनरशिप लगी शानी भाई की और अब्दुल्ला शफीक की, ठीक जा रहे थे। अब्दुल्ला शफीक को तो आज पता होना चाहिए था मेरा दिन है भाई, तू निकल निकल के मारता, ये करता वो करता। अल्टीमेटली अब 57 किया 146 बॉल्स के ऊपर, 5 चांस मिले हैं आपको सर, 4 आपके कैट ड्रॉप हुए, 1 आपका स्टंप मिस हुआ है। आपको तो यार आज तो इसकी सेंचुरी बनती थी यार। अच्छा, जितने इसके चांसेस मिस हुए ना, उतना ही फुद्दू तरीके से ये आउट हुआ है अब्दुल्ला शफीक, डाउन द लेग साइड। हार्मर की गेंद के ऊपर डाउन द लेग साइड, वो जैसे नॉर्मली फ्लिक नहीं आप खेलते, नॉर्मली यह यूं करके खेला, एज लगा, कॉर्ड में एंड हो गया। अंपायर ने हालांकि नॉट आउट दिया था, उन्होंने रिव्यू ले लिया क्योंकि दे वर प्रीटी मच सर्टन कि ये है आउट, और उनको ठीक लगा था, वो उनका जो है काम बन गया।
वो अब्दुल्ला शफीक साहब निकल गए, हालांकि ठीक खेल रहा था। अब्दुल्ला शफीक का ये है कि वो आपको पता है शॉट्स प्रॉपर खेलता है, लेकिन उसका ना वो जो डिफेंस करते हुए भी वो बल्ला तिरछा सा हो जाता है ना, एक तो उसमें उसका नई गेंद से आउटसाइड एज निकलता है जैसा रबाडा ने निकलवा लिया, फिर उसके बैट और पैड में वो गैप जो आ जाता है वो जेंसन ने एक्सप्लॉइट कर लिया। अब रबाडा वाली गेंद पे स्टब्स ने क्या ड्रॉप कर दिया, जेंसन वाली गेंद के ऊपर बेल्स नहीं गिरी, वरना अब्दुल्ला शफीक तो आज गया था 5-10 के ऊपर। इसकी आज इतनी किस्मत थी यार, इतनी मैं आपको क्या बताऊं। अब्दुल्ला शफीक की आज 50, यार आज इसको कम से कम 100 करना चाहिए था, कम से कम 100। ये 50, 57 कुछ भी नहीं है जितने इसको इजी इसके चांसेस मिस हुए हैं। खुद सोचें, 4 आपके कैच ड्रॉप हुए हो, एक आपका बोल्ड मिस हो गया, एक आपका स्टंप मिस हो गया, 6 चांसेस यार। और किसी को इतने मिलते। वो फिर मैंने वो रील में बात की है ना इंस्टाग्राम पे, मैं कहा बाबर भाई बल्ला लेके साउथ अफ्रीका की उसमें घुसा हुआ था जब ये सब कुछ हो रहा था ड्रेसिंग रूम में, कि ओए क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी अब्दुल्ला शफीक के साथ, साले हो सानू एक चांस नहीं देंगे हो, इसको 6-6। वो फिर कह रहे हैं कि बॉबी भाई इसकी किस्मत है, और बॉबी भाई आगे से कह रहे हैं बढ़ गई किस्मत इसकी है तो किस्मत की कोई छोटी बहन बड़ी बहन हमारा उसके साथ करा दो भाई। वो तो बॉबी भाई कहने लगे थे कि हमारा छोटा बड़ा भाई भी चल जाएगा, लेकिन मैंने चीख मारी, कहा बॉबी भाई क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान है मुसलमान है आप यार, आपकी तरफ हराम है ये सब। अच्छा, इनकी ठीक चल रही थी, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया, हरदिल अजीज जाने मन आ गए बॉबी भाई। लो जी, बॉबी भाई आए हैं, 16 बनाए हैं 22 गेंदों के ऊपर, 3 चौके मारे बॉबी भाई ने, चौके टकाक के मारे हैं, 2 बैकफुट के ऊपर ऑफ साइड पे, ठीक है, कट पक्के, फिर है एक गोडा रख के डीप मिड विकेट के ऊपर से, बहुत आउटस्टैंडिंग चौके, 3 बड़े जबरदस्त मारे। मुझे अब कभी कभी लगता है बॉबी भाई ये आकर जो चौके शौके मारती है ना, ये बेसिकली बॉबी भाई रील मटेरियल दे रहे होते हैं अपने फैंस को, कि वो कब तक तुम वो 2018, 19, 20 के जो मेरे चौके हैं उन्हीं को घुसेड़ते रहोगे रीलों में, नए नए म्यूजिक लगाकर नए चौके मैं तुम्हें देता हूं ताकि तुम्हें नई रीलें बनाने का मजा आए। तो ये बॉबी भाई जो मुझे लगता है 3-4 चौके मारते हैं ना, इसी चक्कर में मारते हैं। अब बॉबी भाई आउट कैसे हुए? बॉबी भाई के अगेंस्ट हुई पहले एक LBW की अपील, बड़ी जोरदार किस्म की, बहुत जोरदार किस्म की। वो बॉबी भाई का हुआ था इनसाइड एज, बॉबी भाई बच गए। उससे अगली गेंद के ऊपर ना केशव महाराज ने बॉबी भाई को जरा और आगे करके निकाला, ठीक है। अब बॉबी भाई का आपको ना पहले बताता हूँ आउट कैसे हुए हैं। बॉबी भाई गए हैं यूं खेलने, डिफेंसिव शॉट मिडल पे लगा है, ठीक है, गेंद उनके बल्ले के मिडल पे लगा है, एरियल हुआ है, जोरजी ने यूं करके ना एक हाथ से कैच पकड़ लिया, ऑफ साइड पे खड़ा था ये बिल्कुल साथ ही बॉबी भाई के, ठीक है। बॉबी भाई का उसने आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ लिया, कैच अच्छा पकड़ा था वैसे उसने, लेकिन बॉबी भाई के ना कुछ टेक्निकल मसाइल हैं। अब केशव महाराज के अगेंस्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ तो यह है कि बॉबी भाई ने भी कसम खाई हुई है, मैं ज़्यादा रन्स नहीं करने बॉबी भाई, मैं भी कसम खाता हूँ मैं भी थोड़े टेक्निकल फॉल्ट लोगों को दसदा रहांगा। पहली चीज़ तो यह है कि बॉबी भाई जो है ना इन विकेटों के ऊपर जब तक टांग निकाल के खेलते रहेंगे ना, बॉबी भाई इसी तरह लटकते रहेंगे। अब बॉबी भाई का टांग निकालने का मसला क्या है, केशव महाराज ने बॉबी भाई को बॉल फेंका एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ठीक है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तो नहीं, मिडल और ऑफ स्टंप की चैनल के ऊपर बॉल स्पिन हुआ है, बॉबी भाई डिफेंस करने गया है, बॉल स्पिन हुआ है, निकल कर पीछे गया है, स्टंपिंग की एक अपील हुई। अब इस केस में होता क्या है, इस केस में जब एक बैट्समैन स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर बहुत ज़्यादा टांग बाहर निकालता है ना स्पिन को किल करने के लिए, ठीक है, तो उसमें एक उसके LBW के चांस होते हैं, क्योंकि अब नहीं है कि टांग निकाल दी और आप बच जाएंगे, एक उसके LBW के चांस होते हैं, एक उसके बल्ले के ऊपर लगेगी, बहुत मुश्किल है कि उसके बल्ले के मिडल पे लगे और बॉल डेड हो जाए, ठीक है, बॉल कहीं उठेगी और आगे पीछे अगर कोई कैचर है तो वो पकड़ सकता है, जैसे जोरजी ने पकड़ा है बॉबी भाई का कैच। अच्छा, इसमें तीसरी चीज़ ये कि एज होने का चांस होता है। अच्छा, फिर बॉल आपने मिस किया, अब चूंकि इतनी लंबी आपने टांग बाहर निकाली हुई है तो आप इतने तो जिम्नास्टिक के पुत्र हैं कोई नहीं सारे कि आप अपने आप को बैलेंस भी रख लें। तो उसमें होता क्या है कि आप जब आपकी बॉडी इतनी लंबी आपकी बॉडी स्ट्रेच आउट करती है तो आपके वो जो बैलेंस है ना वो आउट हो जाता है बॉडी का। तो उसमें होता क्या है कि अमूमन आपकी पिछला पैर उठ जाता है, या तो उठ जाता है या क्रीज से बाहर ड्रैग आउट हो जाता है, तो आपके स्टंपिंग के भी चांस होते हैं स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर इस तरह बहुत ज्यादा टांग बाहर निकाल कर खेलने के। अच्छा, दूसरा बॉबी भाई का जो बैट है ना वो इन अ वे के पैड से थोड़ा सा पीछे आ रहा है,
बॉबी भाई को अपना बैट पैड से आगे लाना पड़ेगा अगर दोनों ने इसी तरीके से खेलना है, और उनके पास कोई चांस नहीं है क्योंकि उनका बैट जो है ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं पीछे से आता है। इसी वजह से वो आपने देखा होगा पहले टेस्ट मैच में भी बैट उनका पैड पे लग रहा है, ठीक है, बैट पैड पे लग रहा है, गेंद पैड पर लग रही है, एलबीडब्ल्यू हो गया हार्मर की गेंद पे। तो बॉबी भाई को अपना बैट थोड़ा बाहर सामने लाना पड़ेगा। उनका इवन बैट एंड पैड भी एक साथ नहीं, बैट किसी तरीके से आगे लाएं, किसी तरीके से उसको मैनेज करें इस गेम को, क्योंकि बॉबी भाई ने इतने, मैं देख रहा था 2021 में भी वो इसी तरह ही आउट हो रहे थे महाराज के अगेंस्ट। 2021 में जिस तरह से वो आउट हो रहे थे ना सीरीज में, आज भी वैसे ही आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है बॉबी भाई ने ना बैकफुट की गेम के ऊपर कोई काम किया अपनी, ठीक है, ना उन्होंने कुछ स्पिनर्स को कैटर करने के लिए कुछ समथिंग कुछ नया कोई चक्कर नहीं है। तो बॉबी भाई आज फिर जो है टंगे गए हैं। क्राउड बड़ा चीयर अप कर रहा था जब वो वॉक इन कर रहे थे, जब उनको टीवी पर दिखा रहे थे, क्राउड मार रहा था नारे बाबर बाबर बाबर। भाई आए, 3 चौके लगाए, रील मटेरियल दिया, 16 किए 22 गेंदों के ऊपर और निकल गए। शान मसूद और बॉबी भाई की पार्टनरशिप थी 21 रन की, ठीक है। उसके बाद जनाब शान मसूद और सऊद शकील कैप्टन वाइस कैप्टन की पार्टनरशिप लगी 45 रन की, बड़ा ठीक ठाक जा रहे थे। शानी भाई को भी ना जब आते हैं ना 100 के करीब, पता नहीं कौन सा कीड़ा काटना शुरू हो जाता है। मतलब अब आप 100 के करीब हैं, अब आप सुकून से आराम से अपनी 100 कंप्लीट करें। वो लंबी सी टांग निकाल कर स्वीप खेल रहे हैं, वो भी केशव महाराज को। उसने रिलेंटलेस बॉलिंग की थी, उसने इतनी बॉलिंग की कि उसे पिच का चप्पा चप्पा याद हो गया। और वो उसने शानी भाई को बहुत टेक्निकल पकड़ा है। वो शानी भाई को पहले 80 माइल्स पर आवर के हिसाब से ना स्पिन करता रहा है। ये जिस पे उसने शानी भाई को पकड़ा, इट वाज मिड 70s, 75-76 किलोमीटर पर आवर की वो गेंद थी, ढीली फेंकी है उसने, ठीक है, फ्लाइट दी है, ढीली फेंकी है, शानी भाई का निकलवाया पैर आगे। अब शानी भाई ने ना जब हवा में आती हुई गेंद देखी ना, तो शानी भाई ने कहा ये तो पक्की स्वीप शॉट मारने वाली गेंद है। शानी भाई टांग निकाल कर स्वीप मारने गए हैं, वो बाल जिसे कहते हैं पड़ा है, बाउंस हुआ है, इनके बैट का टॉप एज लिया। इस दफ़ा जैनसन ने कहा भाई जी इस दफ़ा तो मैं नहीं छोड़ता, मैं मुथु सैमी नहीं हूँ। शानी भाई 87 पे टांगे गए यार, कोई ज़रूरत ही नहीं थी इतना जिसे कहते हैं लंबा टांग निकाल कर स्वीप शॉट मारने की। और स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर इतनी लंबी टांग निकाल कर खेलना वो आर्ट है। सऊद शकील को वैसे ये आर्ट आता है, उसका मैंने देखा है, वो लेट जाता है भाई, वो इतना लंबा होता है वो लेट जाता है, आपने देखा है उसको। वो मतलब एट टाइम्स उसका पैड, उसका बाकी जिस्म और उसका बल्ला एक हाइट पर आए हुए होते हैं। बंदे की वैसे ही देख के हालत खराब हो जाए कि अबे ये तूने ये चमत्कार किया कैसे है। वो लेट जाता है, वो उसका है, लेकिन उसकी स्वीप शॉट भी बड़ी तगड़ी है। उसने आज फिर मारी है स्वीप शॉट्स, उसने चौके भी निकाले हैं। वो स्पिनर्स को ना तगड़ा खेलता है, मैंने देखा है सऊद शकील, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। अब मुझे ना आई फील इस बैटिंग लाइनअप में मुझे ना सबसे तगड़ा जो स्पिनर्स को खेलने वाला बैटर लगता है वो सऊद शकील लगता है। तो सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग किया, अभी खेल रहा है माशाल्लाह, 42 के ऊपर है, नॉट आउट, 105 गेंदें खेली हैं, 3 चौके लगाए हैं। तो वो शानी भाई की विकेट गिरी है, फिर रिजी भाई आ गए, रिजी भाई भी चंगे भले चल रहे थे। और मैं हैरान था कि यार साउथ अफ्रीका वाले ना जब रिवर्स हो रही थी, उन्होंने जैनसन को तो बॉलिंग दी थी, उन्होंने रबाडा से नहीं कराई। ये बड़ी अजीब उन्होंने एक काम किया। हालांकि रबाडा आई फील कि जैनसन की निस्बत रिवर्स स्विंग ज़्यादा अच्छी कर लेता मेंटेन, क्योंकि जैनसन को इतना एक्सपीरियंस नहीं है रिवर्स स्विंग का, और वो नज़र भी आ रहा था। वो जो गेंदें कर रहा था ना, बाहर निकाल रहा था जो सऊद शकील के बल्ले से, वो गेंदें वो ठीक कर रहा था, लेकिन वो जो इन स्विंग मारता था ना, वो नहीं उससे मैनेज हो रही थी। उसी इन स्विंग पे वो फुल टॉसेस भी मार रहा था, डाउन द लेग साइड भी जा रहा था, क्योंकि रिवर्स से मतलब बने हुए गेंद से रिवर्स स्विंग करने की उसकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है, वो क्लियर कट पता लग रहा था। आउट स्विंगर वो अच्छे मार रहा था, ठीक है, पुराने गेंद से, इन स्विंगर उससे नहीं सही लग रहे थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि अभी रबाडा आएगा, अभी रबाडा आएगा, रबाडा है ही नहीं। रबाडा ने 80 ओवर बाद उन्होंने नया गेंद ले लिया। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये शायद नया गेंद नेक्स्ट डे लेंगे, सेकंड मॉर्निंग में, मतलब बॉलर शॉलर आपके फ्रेश हुए होते हैं, रबाडा फ्रेश होकर आएगा, नया गेंद होगा, इस पिच पे शायद कुछ निकाल जाए। बट साउथ अफ्रीका के कुछ अदर प्लान्स थे, उन्होंने भाई 80 ओवर्स के बाद निकाल दिया गेंद। उन्होंने कहा नहीं जी, 2 नया गेंद, और वो फिर रिजवान भाई को ले गया रबाडा।
रिजवान भाई को उसने लेंथ बॉल मारी, बॉल पड़ के अंदर भी आई, थोड़ा नीचे भी रही। रिजी भाई वही वो जो टिपिकल बैक फुट पे जाकर वो अपने आप को गुंजल करके खेलने की डिफेंस शॉट कोशिश करते हैं, वही उन्होंने खेलने की कोशिश की। पैड्स पर गेंद लगी, मैंने कहा ले भाई हो गया रिजी भाई का काम। मैं तो देखते ही कह दिया, मैं कहा रिजी भाई आप माँ अपना बचें, कोई इनसाइड एज शायद मे भी, मैं कहा वरना आपका कोई चांस नहीं है। रिजी भाई ने रिव्यू लिया, अंपायर ने भी वही मेरे वाली बात की कि काश आपने थोड़ा सा ना बल्ला कर लिया होता साथ, तो चलो मैं मार्कर से ही स्निकोमीटर के ऊपर लाइनें लगा देता, स्पाइक बना देता, लेकिन आपका बल्ले ही नहीं था करीब, तो क्या करता, आउट ही देना था। रिजी भाई भी निकल गए। तो 259 के ऊपर अब भी एट द मोमेंट सऊद शकील 42 रन के ऊपर खेल रहा है, सलमान अली आगा 10 रन के ऊपर है। ये आपकी लास्ट पार्टनरशिप है में, और आपका 250 अभी आपका 300 नहीं हुआ। मुझे इसीलिए ना कि आपके लाहौर टेस्ट में भी पहले दिन 5 ही आउट थे, लेकिन आपने स्कोर 313 किया हुआ था। ऐसी विकेटों के ऊपर, क्योंकि गेंद सेकंड हाफ में ना आप कह लो कि लंच के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा ज़रा गेंद भी पुराना होना शुरू हुआ, थोड़ी विकेट भी पुरानी होना शुरू हुई, तो फिर गेंद जो है वो स्पिन की है, ठीक है, शुरू में तो नहीं थी। तो अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो आपने रन्स भी कम बनाए हैं, तो आपकी विकेटें भी ज़्यादा गिरी हुई हैं। आपको कम से कम 300 रन आज कर लेने चाहिए थे, आप नहीं कर सके, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब आपको पहली इनिंग में आपको पता होना चाहिए, ऐसी विकेटों के ऊपर पहली इनिंग्स बहुत मैटर करती है, पहली इनिंग्स के रन्स बहुत मैटर करते हैं। ये मैंने बात लाहौर टेस्ट में भी कही थी कि भाई ये ऐसी विकेटों के ऊपर टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स, और स्पेशली अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान ने वो मैच अपनी साइड पर लगाया ही लाहौर टेस्ट पहली इनिंग्स के बलबूते पर था, 300 प्लस रन्स कर दिए और 100 रन्स की लीड ले ली। तो अब ये इनको 300 प्लस जाना पड़ेगा, 300-350 रन्स पाकिस्तान को करने पड़ेंगे, क्योंकि ये विकेट अभी तक उतनी नहीं लाहौर वाली विकेट साबित हो रही कि जिस पर आप कहें कि बॉल जो है वो विशसली स्पिन भी कर रहा है, ऊपर नीचे भी रह रहा है, इतना नहीं हो रहा। तो ये बैटिंग के लिए काफ़ी साजगार विकेट है अभी तक। तो वो तो आकर फिर साउथ अफ्रीका वाले वो भी इंजॉय करेंगे आपकी बॉलिंग को, जो कि आपने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं। आसिफ भाई का डेब्यू करवा रहे हैं इसमें, आई थॉट कि शायद अबरार आ जाए, बट नहीं, वो आसिफ भाई के साथ जा रहे हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आसिफ भाई की भी इस उम्र में बिस्मिल्लाह करा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और टैलेंट होता है, उम्र का क्या है, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, हम ही लोग कहते हैं ना। तो भाई साहब अभी रबाडा ने 1 विकेट ली है, 2 विकेटें महाराज ने ली हैं, 2 विकेटें हार्मर ले गया। ये ओवरऑल आज के दिन की फुल स्टोरी है। इसके अलावा गेंद रिवर्स स्विंग हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारी बारी भी जब गेंद पुराना होगा तो रिवर्स स्विंग होगा, तो शाइन हैज़ अ रियली गुड चांस। हमने लाहौर में देखा गेंद रिवर्स स्विंग होना शुरू हुई तो शाइन ने आकर तितर बितर कर दिया था सारा काम, 4 विकेटें ले गया था वो विद इन नो टाइम जब गेंद रिवर्स हो रहा था। यही फ़र्क है ना जेंसन और शाइन में। ऐसा नहीं है कि जेंसन बुरा बॉलर है, जेंसन का एक्सपीरियंस नहीं है रिवर्स स्विंग का, शाइन का है। तो उसने देखें फिर किस तरीके से पकड़ा है, उसने जॉर्जी को लटका दिया जिसने पहली इनिंग्स में 100 मारी हुई थी, अभी तक एक ही 100 निकली है, वो जॉर्जी के बल्ले से निकली है। तो शाइन ने सेकंड इनिंग्स में तो उसको लटका दिया था। अच्छा, इसके अलावा साउथ अफ्रीका की फील्डिंग वाज नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली कैचिंग, वो मैंने आपको बता दिया है। विकेट कीपिंग भी उनकी, वो स्टंप मिस नहीं होना चाहिए था, बट खैर वो कह रहे, वो मैं तो हैरान हो रहा था, पता नहीं कौन कमेंटेटर है, वो कह रहा है फुट मार्क पे पड़े। मैं कहा खुदा का खौफ कर अल्लाह के बंदे, और मिडल ऑफ द विकेट में कौन सा फुट वो जैसे कहते हैं फुट मार्क आएगा। जिसका जो दिल आता है माइक पकड़ता है शुरू हो जाता है, यार मिडल ऑफ द विकेट में फुट मार्क पे लगी होगी। अबे क्रैक बोल देता भाई, दो कि इस विकेट के ऊपर उतने क्रैक्स नहीं है कंपेयर टू लाहौर विकेट, बट चल कुछ बोलने के लिए कि कुछ तो कुछ कहना है तो फिर ये कह देते कि यार फुट मार्क पे लग, वो क्रैक पे लग के उठ गई है, फुट मार्क मिडल पे। अंपायर जाने ही नहीं देता, नो गो जोन है वो, नॉर्थ कोरिया होता है वो पिच का वो एरिया, आप कह रहे हैं कि फुट मार्क। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग ठीक थी, लेकिन यार पाकिस्तान ने ना मुझे लगता है कि चांसेस गंवाए हैं मज़ीद स्कोर करने के। अब शान मसूद ने अपनी बैटिंग को बहुत रिवैम्प किया है, बहुत रिवैम्प, इतना कि आपकी सोच है
मतलब वो स्पिनर्स को पहले आगे निकल कर खेलता है, वो उनको नहीं अटैक करने देता। अच्छा खासा आगे निकल कर खेला था, एकदम ही उसने डका लगा लिया अपने आप को स्पिनर्स के अगेंस्ट, फिर नहीं आगे निकला वो स्टार्ट में उसने आगे निकल कर बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेली हैं। मतलब शान मसूद ने छक्के मारे हैं सरकार, 2 आगे निकल कर आउटस्टैंडिंग किस्म के, इनफैक्ट 3 छक्के मारे हैं उसने आगे निकल कर, उसने 2 चौके भी लगाए हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। ये सारी शॉट्स उसकी इनिशियल है जब वो आया है क्रीज के ऊपर, बड़ा अटैकिंग मोड में था। बाद में पता नहीं फिर क्या हुआ है, लेकिन फिर भी यार इस 87 में से ना मेरा ख्याल है कुछ ना करते आप ये निकाल लो 18 और 8 कितने हुए, 18 और 18 4 22 और 26, तो 87 में से आप 26 निकालें ना, कितना बनता है 61। ये बाकी सारे उसके सिंगल्स ही हैं मेरा ख्याल है, उसने बहुत सिंगल्स लिए आज, बहुत ज़्यादा। डबल शायद ही मेरा ख्याल है उसने को लिया हो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वरना सिंगल्स की गेम तो उसने बहुत ज़बरदस्त रखी है। बट अनफॉर्चुनेट है, उसे 100 करनी चाहिए थी। और इस ऐसी विकेटों के ऊपर ना जब आप एक दफ़ा 50 कर गए हैं, सेटल हो गए हैं, फिर यार आपको लंबी इनिंग सोचनी चाहिए, क्योंकि आपके जितने रन्स निकलेंगे, आपकी पार्टनरशिप जितनी लंबी होगी, उतना आपकी टीम को फ़ायदा होगा। अभी एट द मोमेंट शान मसूद के 87 जो है ना, वो अगर मैं ओवरऑल मैच के डे के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, पाकिस्तान के स्कोर के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो मुझे ना एक उतना बड़ा प्लस नहीं नज़र आ रहे। यही उसकी पार्टनरशिप 150 रन की वो अब्दुल्ला शफी के साथ लगाई हुई होती, कुछ नीचे 50-60 रन की 1-2 पार्टनरशिप्स और होती, आप आराम से 300 प्लस करके बैठे होते, इनफैक्ट क्या पता है 320-30 करके बैठे होते, तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में डे एंड के ऊपर। अभी आप नहीं है। अभी ये जो लास्ट आपकी पार्टनरशिप है ना बैटर्स की, इसका लंबा चलना बहुत ज़रूरी है, सऊद का और प्लस इसका सलमान का। ये अगर लगा जाए ना कुछ 101 रन की पार्टनरशिप, अभी एट द मोमेंट इनकी पार्टनरशिप है 13 रन की, 101 की पार्टनरशिप लगा जाए ना, फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाएंगी इस टेस्ट मैच में। बाकी लेट्स सी, न्यू डे, न्यू जिसे कहते हैं टुमारो, तो देखते हैं अब क्या बनता है पाकिस्तान का। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।